प्रिय दोस्तों, जैसे कि आपने कहानी के पहले भाग में देखा, मोहन की पत्नी जो चुड़ैल बन गई थी और राजू की बीवी को मारकर जंगल में चली गई थी, उसके आगे की कहानी जानेंगे इस भाग में। तो चलिए आइए आगे की कहानी सुनते हैं। सब कुछ होने के बाद सारे गांव वाले बाहर आ गए और मोहन को उठाया, उसे पानी पिलाया और होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मरा हुआ देख खूब रोया। जिस तरह चुड़ैल ने राजू की पत्नी को मारा था, उसे देखकर सभी के आंसू निकल गए थे। राजू भी एक कोने में बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। सुबह होते ही शव को जलाया गया। सारे गांव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम लोग भी एक दिन ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी वजह से ही हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हुई है। इसको तो नरक में भी नहीं जगह मिलेगी। ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया। इस प्रकार पूरे गांव में शांति छा गई, जैसे पूरे गांव में एक मनहूसियत सी फैल गई हो। लोग बाहर निकलने से भी डर रहे थे। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में वो क्या करे। सभी गांव वालों ने उसे समझाया, मोहन शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। ऐसा कोई तो होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। सभी लोग दिन रात पूजा पाठ में लग गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वो किसी को तो मदद के लिए भेज दे जो इस चुड़ैल से हमारी रक्षा कर सके। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जहाँ विलन होता है वहाँ हीरो का होना तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए विलन बनकर बैठी उस चुड़ैल को ख़त्म करने के लिए भगवान ने किसी को भेजा। एक दिन उसी गांव के पास से एक बाबा गुजर रहे थे। उन्हें किसी काम से किसी और गांव में जाना था। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मैं रात भर इसी गांव में ठहर जाऊं, कल सुबह दूसरे गांव के लिए चला जाऊंगा। जब वे गांव पहुंचे तो गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? तो उसने कहा, मैं एक बाबा हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली थी तो सोचा क्यों ना मैं रात भर के लिए यहाँ रुक जाऊँ, मुझे कल दूसरे गांव के लिए निकलना है। बाबा को देखते ही सभी लोग उनके पैरों पर गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो बाबा, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, पहले खड़े हो जाइए। सब खड़े हो गए। अब बताइए क्या हुआ है? आप लोग इतना घबराए क्यों लग रहे हैं? गांव में एक चुड़ैल है जो हम सबको मार डालेगी। लोगों ने सारी बातें उन बाबा को बताई। बाबा ने राजू और नीरज को बुलवा लिया और कहा, राजू, तुमसे जो लालच में कुछ बुरा हुआ है उसे तुम भूल जाओ और माफ़ी मांग लो, और गांव को बचाने में हमें तुम्हारे साथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। राजू ने मोहन से माफ़ी मांग ली। बाबा के कहने पर मोहन ने भी राजू को माफ़ कर दिया। मोहन ने कहा, मैं भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। राजू ने मोहन के पैर छू लिए। मोहन ने उसे उठाकर गले से लगाया और दोनों रोने लगे। बाबा ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस किस चीज़ का इंतज़ाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होके अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। गांव वालों ने बाबा की अच्छी तरह से सेवा की, उन्हें अच्छा खान पान खिलाया और अच्छा बिस्तर आराम के लिए दिया। सुबह होते ही बाबा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। बाबा ने कहा, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए। कोई भी घर बिन उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दीपावली की तरह सजा दो और सब लोग घर से बाहर होने चाहिए, मेरी नज़रों के सामने। राजू, तुम अपने घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूँगा और तुम आहुति दोगे। और मोहन, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ उस चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाओगे।
मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूँगा। अब सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीते, सबका यही इंतज़ार था। सुबह होते ही बाबा ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गांव वालों ने हाँ में सिर हिलाया। घर में खूब सारे दिए दीपक तैयार किए गए थे। सारी तैयारियां हो गई थी। शाम होते ही उसने मोहन से कहा, तुम 2 लोग लेकर जंगल में चले जाओ। यह लो अभिमंत्रित नींबू, यह तुम्हें वह कब्र कहाँ है यह बताएगा। यह जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं, अपने अपने गले में डाल लो। इससे वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे माला उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ और अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़ा लेकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठे उस चुड़ैल का इंतज़ार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे। किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो आ गई थी। उसने गांव में रात में रोशनी देख वह रुक गई और फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। और वह ज़ोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है तो ये लो। उसने ज़ोर से हवा चलाई और सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर उधर भागते दिखते। भागो भागो, जल्दी भागो। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और उसने कहा, अब तुम लोग मरोगे। तभी बाबा सामने आ गए और उन्होंने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। चुड़ैल ने पूछा, तू कौन है? बाबा ने कहा, मैं जो भी हूँ, पर तुम किसी को बिना नुकसान किए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। वह ज़ोर से हंसी, तू मुझे मारेगा? ये मुझे मारेगा, ये लो। उसने अपनी शक्तियों से बाबा को उठाकर दूर फेंक दिया और वह दीवार से जा टकराए। बाबा ने अपनी तलवार निकाली और उस पर एकदम से हमला किया। वह तुरंत गायब हो गई और उनका वार खाली चला गया। वह किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसके ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। बाबा ने आंख जोड़ी, कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही उन्होंने आंख खोली, वह उन्हें दिखाई देने लगी। मौका पाकर तुरंत बाबा ने उस पर तलवार से हमला किया और वो अपने आप को हारता हुआ देख हवन में बैठे राजू की ओर लपकी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राजू ने तुरंत भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही बाबा ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वह ज़ोर से चिल्लाई और भागती हुई जंगल की तरफ चली गई। उधर मोहन और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई थी। उन्होंने उस लाश को बाहर निकाल लिया था। चुड़ैल को भी पता चल गया था कि किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। वह ज़ोर से चिल्लाती हुई उनकी तरफ आने लगी। वो लोग भी समझ गए और उन्होंने फटाफट अपना काम आगे बढ़ाना शुरू किया। लाश बाहर निकालने तक वह उन तक पहुंच चुकी थी और उन पर झपटी। जैसे ही वह उन पर हमला करने लगी, वह चीख कर दूर जा गिरी। लहसुन की माला पहने हुए उन्हें देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। बाबा भी उनका पीछा करते वहां आ पहुँचे और कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। मोहन के हाथ काँप रहे थे, उससे माचिस भी नहीं जल रही थी। वह मोहन की पत्नी के रूप में आ चुकी थी और मोहन की तरफ देखकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे मत जलाओ, मोहन तुम तो समझो, मुझे मत जलाओ। बाबा ने मोहन की तरफ देखा और उसे समझाया, ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है, उसकी बात मत सुनो और जल्दी से माचिस जलाओ। मोहन होश में आया और उसने तुरंत माचिस जला दी। माचिस जलते ही उसमें आग लगा दी और शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी,
मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। धीरे धीरे आग ठंडी होने लगी और राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। मोहन और बाबा, बाकी सभी लोग, सब गांव वापस आ गए। अब सब खुश थे। सभी ने बाबा को धन्यवाद दिया और सुबह होते ही बाबा ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी को अलविदा कहकर बाबा वहां से चले गए। प्रिय दोस्तों, राजू और उसकी पत्नी ने मोहन की पत्नी के साथ किया वो गलत था, पर मोहन की पत्नी ने चुड़ैल बनकर जो गांव वालों के साथ किया वो भी गलत था। किसी के कर्मों का फल भगवान उसे ज़रूर देता है, तो सब्र रखना सीखिए। भगवान समय आने पर सभी का हिसाब करते हैं। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।